माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। सो गाइस, इन टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू रिव्यू वाव स्किन साइंस न्यूली लॉन्च ऑयल फ्री उपटन फेस सीरम, जो कि इस टाइप की रेगुलर सी पैकेजिंग में आता है। 30 ml की क्वांटिटी आपको 599 रुपीज में मिलती है। 2 साल इसके साथ आपको शेल्फ लाइफ मिलती है। इसमें पैराबिन और सिलिकॉन्स नहीं है। 100% वेगन है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, क्रुएलिटी फ्री है, ग्लूटेन फ्री है और फॉर्मुलेटेड इन यूएसए ये एक प्रोडक्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उपटन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में कौन कौन से इंग्रेडिएंट आते हैं। भाई, मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है हल्दी, चंदन और रोज वाटर, रोज पेटल पाउडर या और कुछ एसेंशियल ऑयल्स। तो देख लेते हैं इस पर्टिकुलर सीरम में आपको क्या क्या मिल रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये क्या क्लेम कर रहा है। तो गाइज, ये जो पर्टिकुलर सीरम है ये क्लेम कर रहा है कि ये एंटी टैनिंग का काम करेगा, रेडियंस बूस्टिंग का काम करेगा और आपकी स्किन के लिए रेजुविनेशन का काम करेगा। ये पर्टिकुलर सीरम सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। तो चलिए आप देख लेते हैं इंटेंसिव इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट। आपको बताना चाहूंगी कि इंग्रेडिएंट लिस्ट जनरली जो प्रोडक्ट पे मेंशन रहती है वो हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन रहती है। और इसमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है प्योरिफाइड वाटर। और जनरली आपने देखा होगा जो लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं उनमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट होता है वो या तो एक्वा होता है या फिर प्योरिफाइड वाटर होता है, जैसे कि आपका फेस वॉश हो गया या फिर सीरम्स हो गए। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल, जो कि थिकनर का काम करता है और एक कंडीशनिंग एजेंट है। देन इसमें ग्लिसरीन है और फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे इसमें आपको फिनॉक्सी एथेनॉल एंड इथाइल हेक्साइल ग्लिसरीन मिल रहे हैं। ये दोनों के दोनों ही प्रिजर्वेटिव है और जनरली पैराबिन फ्री जो ब्रांड्स हैं वो फिनॉक्सी एथेनॉल को पैराबिन की तरह यूज करती हैं। ये पैराबिन का एक ऑल्टरनेटिव है और ये भी गाइस इक्वली हार्मफुल हो सकता है आपकी स्किन के लिए, लेकिन ऑब्वियसली इसकी एक प्रिस्क्राइब डोज है। और क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है तो इसीलिए मुझे उम्मीद है कि इसमें भले ही जो प्रिजर्वेटिव है वो 4th नंबर पे डाले गए हैं, लेकिन इसमें जो क्वांटिटी होगी वो प्रिस्क्राइब्ड डोज के अकॉर्डिंग ही होगी। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव 4th नंबर पे डाला गया है तो आपको 599 रुपीज में क्या एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ वाटर, ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल और ग्लिसरीन का मिक्सचर मिल रहा है? क्योंकि अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट आगे पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सैफरॉन एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर, स्वीट आलमंड ऑयल, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट एंड सैंडलवुड ऑयल, जो एक्चुअली उपटन के मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, वो इस पर्टिकुलर सीरम में प्रिजर्वेटिव से भी कम कंसेंट्रेशन में या फिर प्रिजर्वेटिव से भी कम क्वांटिटी में डाले गए हैं। और उसके बाद इन्होंने डाला है इसमें हाइड्रोक्सी इथाइल सेल्यूलोज, जो थिकनर का काम करता है और आपके प्रोडक्ट के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। और उसके बाद इसमें हिलोरॉनिक एसिड है और सबसे लास्ट जो इंग्रेडिएंट है वो इसमें फ्रेग्रेंस है। तो यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट के साथ मुझे सिर्फ और सिर्फ यही प्रॉब्लम हुई है कि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होने चाहिए उपटन के वो एक्चुअली में बहुत बहुत कम है, वो एक्चुअली में प्रिजर्वेटिव से भी कम है। तो इसीलिए मुझे लगता है आपको 599 रुपीज में सिर्फ और सिर्फ वाटर, ग्लिसरीन एंड ब्यूटिलीन ग्लाइकॉल का एक मिक्सचर मिल रहा है। अब देख लेते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो गाइस, ये पंप टाइप की पैकेजिंग में आता है और एक पंप में इतना प्रोडक्ट आपका निकलता ही निकलता है। तो इसीलिए इस पैकेजिंग के साथ मुझे ये भी दिक्कत है कि इस पैकेजिंग के साथ जनरली आपके प्रोडक्ट को वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीरम हम जनरली 1 या 2 ड्रॉप लगाते हैं और लेकिन इस पैकेजिंग के साथ इतना सीरम आपका एक बार में निकलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी ये थिक कंसिस्टेंसी में आता है। वैसे ये बहुत इजीली आपकी स्किन पे ग्लाइड हो जाता है और बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं लगता। इसमें से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और इसकी जो स्मेल है वो वाव स्किन साइंस के जो उपटन रेंज के जो बाकी प्रोडक्ट है उससे मिलती जुलती है। बहुत ज्यादा सूथिंग स्मेल है, आपको बॉदर नहीं करेगी जब आप इसे अपने फेस पे लगाओगे। मेरी जो स्किन है वो एक्सट्रीमली ऑयली और एक्ने प्रोन है और इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो कुछ खास नहीं रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस सीरम को दिन में एक बार यूज किया और सिर्फ 8 दिन मैं इसे लगा पाई, क्योंकि इसे लगाने के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद ही मेरी जो स्किन होती थी बहुत ही ज्यादा डल लगने लगती थी। मैंने देखा कि मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी बहुत थोड़ा डल लगने लगा और ये मेरी स्किन को बहुत ज्यादा ग्रीसी और ग्लॉसी बना देता है। बेसिकली 1 से 1.5 घंटे बाद ही आपका फेस ऐसे लगने लगेगा जैसे आपने पूरा दिन से फेस वॉश नहीं किया हो। लाइक जैसे बिना फेस वॉश के मेरे जो स्किन होती है वो रात में होती है फिर शाम में होती है ना, ऐसा ही 1 से 1.5 घंटे बाद
मेरा फेस लगने लगता था, मुझे लगता था कि मुझे तुरंत ही फेस वॉश करने की जरूरत है। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है और इसकी इंटेंसिव इंग्रेडिएंट लिस्ट भी आपके साथ शेयर की है। तो गाइज, अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस प्रोडक्ट को एक चांस देना है या नहीं देना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।